अस्सलामुअलैकुम अजीज तलबा तालिबात, मैं हूं आपका मौल्लिम शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा नहम जमात का रियाजी। आज के इस लेक्चर में हम मश्क नंबर 15.1 के सवाल नंबर 6 के दूसरे जुज को और इसके साथ साथ सवाल नंबर 7 को हल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अजीज तलबा तालिबात, चलिए हम शुरू करते हैं मश्क नंबर 15.1 के सवाल नंबर 6 का दूसरा जुज। और सवाल है, सामने दी गई शक्ल से x की लंबाई मालूम करें। तो ये अजीज तलबा तालिबात हमारे पास एक शक्ल है। इस शक्ल में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये x है जिसकी हमने कीमत मालूम करनी है, जो कि b से d तक की लंबाई बनती है। तो यहाँ पे तलबा तालिबात में तफसील के साथ आपको समझाता चलूँ कि हम किस तरह से x की कीमत मालूम करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो नुक्ता D है, इस नुक्ता पर 90 दर्जे का जाविया बन रहा है और यहाँ पे हमारे पास दो कायमा जाविया मुसल्लसान है। एक मुसल्लस हमारे पास है मुसल्लस ADC और इस मुसल्लस में अगर हम देखें तो हमारे पास नुक्ता D पर 90 दर्जे का जाविया है। इस मुसल्लस का वितर है 13 सेंटीमीटर के बराबर, इसका कायदा है 5 सेंटीमीटर के बराबर और इसका जो अमूद है जो कि AD बनता है, हम इस 13 और 5 यानी वितर और कायदा की मदद से हम अमूद यानी AD की कीमत मालूम कर सकते हैं। जब हम AD की कीमत मालूम कर लेंगे तब तलबा तालिबात हम इस दूसरी मुसल्लस का जिक्र करेंगे। दूसरी मुसल्लस की अगर हम बात करें तो ये मुसल्लस हमारे पास है मुसल्लस ADB। इसके नुक्ता D पर जो है वो 90 दर्जे का जाविया है। इसका जो वितर है वो 15 सेंटीमीटर के बराबर है। AD की कीमत हम पहले से मालूम कर चुके होंगे और चूंकि हमें AD की कीमत यानी इस मुसल्लस ADB का अमूद भी पता होगा, वितर भी पता होगा, तो इन दोनों की मदद से हम x की कीमत मालूम कर लेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि सबसे पहले हम मुसल्लस ADC में AD की कीमत मालूम करेंगे। तो चलिए अजीज तलबा और तालिबात, हम सवाल नंबर 6 का जो दूसरा जुज है उसका हल शुरू करते हैं। और मुसल्लस ADC में मुसल्लस ADC में मसला फिसागोरस के मुताबिक हमारे पास ये कीमतें कुछ इस तरह से बनेंगी। AC का मुरब्बा बराबर है कायदा का मुरब्बा जो कि DC बनता है, जमा अमूद का मुरब्बा जो कि AD बनता है। तो इसमें हम इन कीमतों को दर्ज करते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। AC की कीमत हमारे पास है 13 सेंटीमीटर, 13 का मुरब्बा। दूसरी जानिब है DC है 5 सेंटीमीटर के बराबर, 5 का मुरब्बा जमा AD का मुरब्बा। तो यहाँ से अजीज तलबा और तालिबात हम AD की कीमत आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो इस मसवाद को हम हल करेंगे। 13 का मुरब्बा जो है वो 169 के बराबर है, दूसरी जानिब 5 का मुरब्बा 25 के बराबर है जमा AD का मुरब्बा। तो यहाँ से इसको हम AD के लिए मजीद हल करेंगे। 25 को हम इस जानिब लेकर आते हैं तो इधर जो है ये आके नफी होगा 169 नफी 25 और दूसरी जानिब हमारे पास है AD का मुरब्बा। तो इस मसवाद को हम हल करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 144। इन दोनों कीमतों को हम नफी करेंगे तो हमारे पास आएगा 144 बराबर है AD का मुरब्बा। तो यहाँ से अजीज तलबा और तालिबात हम AD का मुरब्बा इस तरफ लिखते हैं, AD का मुरब्बा, और दूसरी जानिब हम लिखते हैं 144 को। तो यहाँ से AD की कीमत मालूम करने के लिए हम तरफैन में इसका जज़र लेंगे। तरफैन में जज़र लेने से तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा।
AD का मुरब्बा, इसका लेंगे जज़र और दूसरी जानिब हम 144 का जज़र लेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा, जज़र और मुरब्बा आपस में कट जाएंगे तो ये हमारे पास आएगा AD। दूसरी जानिब 144 है, 144 का जज़र लेने से हमारे पास जवाब आएगा 12 और इसके साथ हम लिखेंगे सेंटीमीटर। तो ये हमने AD की कीमत मालूम कर ली है। इसके बाद हम फिर से शक्ल की जानिब चलते हैं और उसके बाद हम x की कीमत निकालेंगे। तो ये तलबा और तालिबात, इस शक्ल में अगर हम देखें तो हमने AD की कीमत मालूम कर ली है जो कि 12 सेंटीमीटर के बराबर आई है। इसके बाद अगर हम देखें तो हम मुसल्लस ADB की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास इसका अमूद है, ये इसका वितर है और कायदा की कीमत हमने मालूम करनी है। तो चलिए तलबा तालिबात, अब हम मुसल्लस ADB की मदद से x की कीमत मालूम करें। मुसल्लस ADB में, तो मुसल्लस ADB में मसला फीसा वारस के मुताबिक हमारा जो फॉर्मूला है कुछ इस तरह से बनेगा। AB का मुरब्बा जो कि इस मुसल्लस का वितर है बराबर है BD का मुरब्बा। ये अजीज तलबा तालिबात इस मुसल्लस का कायदा है जमा AD का मुरब्बा और ये इस मुसल्लस का अमूद है। तो इसमें हम कीमतों को दर्ज करते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। AB जो है वो 15 सेंटीमीटर के बराबर है, 15 का मुरब्बा। दूसरी जानिब BD हमारे पास है x के बराबर जिसकी कीमत हमने मालूम करनी है। तो ये हमारे पास बनेगा x का मुरब्बा जमा AD का मुरब्बा। AD की कीमत है 12 तो ये बनेगा 12 का मुरब्बा। तो यहाँ से इसको हम x के लिए हल करेंगे। 15 का मुरब्बा 225 के बराबर है। दूसरी जानिब x का मुरब्बा जमा 12 का मुरब्बा जो है वो 144 के बराबर है। 144 को हम इस जानिब लेकर आएंगे तो ये हमारे पास बनेगा 225 नफी 144 बराबर है x का मुरब्बा। तो 225 में से हम 144 को नफी करेंगे तो हमारे पास आएगा 81 और दूसरी जानिब x का मुरब्बा। तो इसको हम इस तरफ लिखते हैं इस तरतीब के साथ, x का मुरब्बा बराबर है 81। तो यहाँ से अजीज तलबा और तालिबात x की कीमत मालूम करने के लिए हम तरफैन में इसका जज़र लेंगे। तरफैन में जज़र लेने से, तो जज़र लेने से ये कुछ इस तरह से बनेगा, x का मुरब्बा और इसका हम लेंगे जज़र। इसी तरह से दूसरी जानिब हम लेंगे 81 का जज़र। तो यहाँ पे तलबा तालिबात मुरब्बा और जज़र आपस में कट जाएंगे तो ये हमारे पास आएगा x और दूसरी जानिब 81 का जज़र जो है वो 9 के बराबर है और यहाँ पे हम इसके साथ लिखेंगे सेंटीमीटर। तो ये अजीज तलबा तालिबात हमने x की कीमत मालूम कर ली जो कि 9 सेंटीमीटर के बराबर है और ये हमारे पास सवाल नंबर 6 का हल मुकम्मल हो गया। तो इसके बाद हम शुरू करते हैं सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है, सामने दी गई शक्ल के मुताबिक एक हवाई जहाज 300 मीटर की बुलंदी पर है। तो यहाँ पे तलबा तालिबात इस शक्ल में अगर हम देखें तो यहाँ पे नुक्ता A पर जो है वो एक हवाई जहाज है और ये हवाई जहाज, तो अजीज तलबा तालिबात ये हवाई जहाज जो है वो 300 मीटर की बुलंदी पर है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे तलबा तालिबात इसको अगर हम ज़मीन लें तो हमारे पास ये 300 मीटर की बुलंदी पर जहाज़ जो है वो उड़ रहा है। तो ये हमारे पास है 300 मीटर। इसके बाद अगर हम देखें इसका एयरपोर्ट से उफ़क़ी फासला, तो यहाँ पे तलबा तालिबात शक्ल में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो नुक्ता B है, नुक्ता B जो है वो एयरपोर्ट को जाहिर कर रहा है और एयरपोर्ट से जो जहाज़ का उफ़क़ी फासला है तो यहाँ पे तलबा तालिबात ये फासला जो है वो इस तरह से, ये जो लेटा हुआ फासला है ये उफ़क़ी फासला कहलाता है। तो ये फासला जो है वो 500 मीटर के बराबर है। इसको एयरपोर्ट पर उतरने के लिए कितना फासला तय करना पड़ेगा और यहाँ पे हमारे पास इसकी जो तफसील दी गई है वो लिखा है, तीर के निशान से दिखाया गया है। तो तलबा तालिबात हमने जो फासला मालूम करना है
यहाँ पे अगर हम देखें तो इस फासला को तीर के मदद से जाहिर किया गया है, यानी हमने ए से बी तक का फासला मालूम करना है। हमने मालूम करना है कि इसको एयरपोर्ट पर उतरने के लिए कितना फासला तय करना पड़ेगा। तो अगर हम इस शक्ल को गौर से देखें तो इसका अगर हम जायजा लें तो ये हमारे पास एक कायमा ज़ाविया मुसल्लस बनती है, मुसल्लस ABC। तो यहाँ से मुसल्लस, इस मुसल्लस में हमारे पास नुक्ता C पर जो है वो कायमा ज़ाविया है। इसी तरह से ये इस मुसल्लस का कायदा है और AC जो है वो इस मुसल्लस का अमूद है, और AB जो कि इस मुसल्लस का वितर बनता है, इसकी कीमत हमने मालूम करनी है। तो यहाँ पे तलबा और तालिबात इस सवाल को हम आसानी से मसला फिसागोरस की मदद से मालूम कर सकते हैं, चूँकि हमने AB यानी वितर की लंबाई मालूम करनी है, कायदा भी हमें दिया गया है और इसके साथ साथ अमूद भी हमें दिया गया है। तो चलिए अजीज तलबा तालिबात, हम इस सवाल का हल शुरू करते हैं। और मुसल्लस ABC में हम मसला फिसागोरस के मुताबिक, इसके इज़ला के मुताबिक जो है वो फॉर्मूला लिखेंगे। मुसल्लस ABC में, तो अजीज तलबा और तालिबात, मुसल्लस ABC में ये हमारे पास मसला फिसागोरस के मुताबिक कुछ इस तरह से फार्मूला बनेगा। वितर का मुरब्बा जो कि यहाँ पे AB बनता है, AB का मुरब्बा जिसकी कीमत हमने मालूम करनी है, बराबर है कायदा का मुरब्बा। कायदा हमारे पास बनता है BC, BC का मुरब्बा जमा AC, और AC अगर हम देखें तो 300 के बराबर है, तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे AC का मुरब्बा। तो यहाँ पे अजीज तलबा तालिबात हम कीमतों को दर्ज करते हैं, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। AB की कीमत हमने मालूम करनी है, AB का मुरब्बा। दूसरी जानिब हमारे पास है BC, BC जो है वो 500 मीटर के बराबर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 500 का मुरब्बा जमा AC, AC जो है वो 300 के बराबर है, 300 मीटर और इसका मुरब्बा। तो यहाँ से हम इसको मज़ीद हल करेंगे। AB का मुरब्बा बराबर है, तो अजीज तलबा तालिबात 500 का मुरब्बा हमारे पास बनेगा 2,50,000 के बराबर, जमा इसी तरह से 300 का मुरब्बा बनेगा 90,000। तो यहाँ से इन दोनों रकमों को हम जमा करेंगे, तो जमा करने से ही हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। AB का मुरब्बा बराबर है 2,50,000 और 90,000 को हम आपस में जमा करेंगे, तो जमा करने से ही हमारे पास बनेगा 3,40,000। और यहाँ से AB की कीमत मालूम करने के लिए हम तरफैन में इसका जज़र लेंगे, और अजीज तलबा और तालिबात जज़र लेने पर ये कुछ इस तरह से बनेगा। तरफैन में जज़र लेने से तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। AB का मुरब्बा और इसका हम लेंगे जज़र, और इसी तरह से दूसरी जानिब हम जज़र लेंगे 3,40,000। तो यहाँ पे अजीज तलबा तालिबात हमारे पास यहाँ जज़र और मुरब्बा आपस में कट जाएंगे, तो ये हमारे पास आएगा AB। और दूसरी जानिब हम इसको आसानी के साथ हल करने के लिए अजीज तलबा तालिबात हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 34 ज़रब 10,000। तो अजीज तलबा तालिबात अगर हम 10,000 को 34 के साथ ज़रब देते हैं तो हमारे पास 3,40,000 ही बनता है। तो इसको हमने इस तरह से इसलिए लिखा है क्योंकि इस शक्ल में हम इसको आसानी के साथ मुख्तसर कर सकते हैं। तो यहाँ पे तलबा तालिबात अगर हम देखें तो हमारे पास जो 10,000 है, 10,000 का अगर हम जज़र लें तो ये हमारे पास 100 के बराबर आएगा। तो
تو یہ طلبہ و طالبات ہمارے پاس کچھ اس طرح سے بنے گا کہ ہمارے پاس جو اے بی کی لمبائی ہے، اے بی کی لمبائی ہمارے پاس کچھ اس طرح سے بنے گی. 10,000 کا جذر جو ہے وہ 100 کے برابر ہے، تو یہ جذر سے اس کو ہم باہر لکھیں گے اور 34 کے اوپر ہم جذر اسی طرح سے لگائیں گے. تو یہ ہمارے پاس عزیز طلبہ و طالبات وہ فاصلہ آ گیا ہے جو جہاز کو ایئرپورٹ تک پہنچنے میں طے کرنا ہے. تو اس کے ساتھ ہم لکھیں گے میٹر. تو یہ ہمارے پاس سوال نمبر 7 کا حل مکمل ہو گیا. عزیز طلبہ و طالبات، آج کے اس لیکچر میں ہم نے مشق نمبر 15.1 کے سوال نمبر 6 کے دوسرے جز کو حل کیا اور سوال نمبر 7 کو حل کیا. امید کرتا ہوں آپ کو ان سوالات کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. اگلے لیکچر تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.